सत्यवती की कहानी। बहुत समय पहले एक मछुआरा अपनी नाव लेकर नदी में मछलियां पकड़ा करता था। उसकी एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी, सत्यवती। क्योंकि वो मछुआरे की बेटी थी, उसके शरीर में मछली की हल्की गंध रहती थी, इसलिए लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। सत्यवती बहुत विनम्र और ईमानदार थी। एक दिन जब वो नाव चला रही थी, तभी महर्षि पराशर वहां आए। वे बहुत तेजस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने सत्यवती से नदी पार कराने का निवेदन किया। जब नाव बीच नदी में पहुंची, तो ऋषि पराशर ने कहा कि वे उसके सामने एक विशेष वरदान देना चाहते हैं। उन्होंने सत्यवती को आशीर्वाद दिया कि तेरे शरीर से अब कभी मछली की गंध नहीं आएगी, बल्कि एक दिव्य सुगंध फैलेगी और तुझसे उत्पन्न संतान युगों तक प्रसिद्ध होगी। फिर सत्यवती को एक पुत्र हुआ, महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने आगे चलकर महाभारत की रचना की। बाद में राजा शांतनु एक दिन शिकार के लिए निकले और नदी किनारे सत्यवती को देखा। वे उसकी सुगंध और सुंदरता से मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव दिया। सत्यवती के पिता ने कहा, राजन, यदि आपकी संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने, तभी ये विवाह संभव है। राजा शांतनु बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके पहले से एक पुत्र था, भीष्म। जब भीष्म को ये बात पता चली, तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य यानी अविवाहित रहने का व्रत ले लिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती की संतान से ही कुरुवंश आगे बढ़ा, जिसमें पांडव और कौरव हुए, और यही आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बना। सीख। सत्यवती की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म का मेल जीवन की दिशा तय करता है। एक निर्णय पूरे युग का इतिहास बदल सकता है। स्त्री की बुद्धिमत्ता और त्याग समाज के निर्माण में गहरा योगदान देती है।